नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं ISRG चैनल। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी हाल ही में जो कोलकाता में घटना घटी उसका सो मोटो केस लिया, यानी स्वतः संज्ञान करके ये मामला दर्ज किया और आज उस मामले की गंभीर सुनवाई थी। उस मामले में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ इशारे किए गए, क्या कुछ आगे की प्लानिंग की गई, उस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है NK सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद साहब, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई एक न्याय की कोई परिधि नहीं है। देश में सुरक्षा का माहौल बने, जो जनता है जिसके लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उनकी भी जान माल की सुरक्षा की जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत बड़ी बात है। हाल ही में जो कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुर्घटना हुई, उसका रेप किया गया, मर्डर किया गया, उसके बाद से सो मोटो यानी संज्ञान लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आज उसमें जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, जो बातें की गई हैं, उस पर आप बताएं, आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये केस सुना जा रहा था कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को डांट लगाई वहाँ पे बहुत बार, उनके वकील को डांट लगाई, लेकिन ये फिर भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। और तब उन्होंने केस को CBI को दिया। तब भी उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो कहा जाइए सुप्रीम कोर्ट, हमें क्या प्रॉब्लम है, आप जाइए, अगर आपको दिक्कत है तो। हमने कोई ऐसा इशू तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर कोई टास्क करेगी, हमें कोई एक्शन लेगी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए सो मोटो इस केस को अपने यहाँ लिया, लिस्ट कर दिया और वहाँ पे सुनवाई की गई। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए, नेशनल टास्क फोर्स, जहाँ पे डॉक्टर्स होंगे और कुछ एडवाइज़र्स होंगे, और उनकी रिकमेंडेशन ली जाए किस तरीके से डॉक्टरों की जो सुरक्षा है उसके इशू को देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में बहुत से और इशू लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की सुरक्षा, स्पेशली एक महिला डॉक्टर की सुरक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ को देखती हैं, उनकी जान बचाती हैं। और साथ में उन्होंने CBI से कहा कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट दें, जो वो कल तक यानी कि 22 तारीख तक सबमिट करें उनके पास। ये भी एक बात की उन्होंने, और CBI शायद उनको आज उनको सारी रिपोर्ट दे दी होगी। और साथ में उन्होंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि डॉक्टरों की सिक्योरिटी हमारे नेशन के इंटरेस्ट के अंदर है, उन पर ध्यान रखा जाए। साथ में उन्होंने जो कंडीशंस थी डॉक्टर की, जहाँ पे उनकी सेफ्टी के ऊपर बहुत से इशू उठाए, उसके ऊपर भी बात की। और साथ में उन्होंने वहाँ पे CSF को डिप्यूट किया इस हॉस्पिटल में, और लगता है कि फ्यूचर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे CSF को डिप्यूट किया जाएगा। जी, CSF को पहले जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, HAL या बाकी जगह, वहाँ पे डिप्यूट किया जाता था उनकी सिक्योरिटी के लिए। बाद में इनका दायरा बढ़ा दिया गया, एयरपोर्ट्स पे लगा दिया गया, इवन जो इंडियन एम्बेसीज है फॉरेन के अंदर, वहाँ पे भी ये लोग सिक्योरिटी देते हैं। फिर यहाँ पे बहुत से, जैसे मेट्रो, वहाँ पे CSF को लगा दिया गया, एयरपोर्ट पर, मेट्रो पर है। अब बेसिकली CSF को इवन हॉस्पिटल में डिप्यूट कर दिया गया, ताकि वहाँ पे कोई बदतमीजी ना कर सके इन लोगों के साथ, डॉक्टरों के साथ स्पेशली, क्योंकि इंसिडेंट्स होती हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है जो बंगाल के अंदर हुई है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट है। यहाँ पे तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, वहाँ के डॉक्टर जो इसको रूल कर रहे थे, जो प्रिंसिपल थे, वो इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जो एक डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ। और ये किसी तरीके से इसको गवर्नमेंट निगलेक्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पे लोग भी बड़े रोष में हैं, रेगुलर डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं जगह जगह के अंदर, कलकत्ता में हो रही है, बाकी जगह। लेकिन जो यहाँ पे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। रिस्पॉन्सिबल लोगों पे एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन उस पर हो रहा है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और यहाँ पे स्पेशली जो संदीप घोष जो प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, उनसे CBI ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। और संदीप घोष से उन्होंने 3 बार पूछा, एक बार 14 घंटे, एक बार 8 घंटे, एक बार 12 घंटे। और इनसे लगातार पूछते रहे, क्वेश्चन पूछते रहे कि आपने यहाँ जो इंसिडेंट हुई वहाँ पे 2 दिन के बाद क्यों रिज़ाइन किया। उनका कोई जवाब नहीं था। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आपने कैसे डिसीजन लिया कि यहाँ पे सुसाइड हुआ, मर्डर नहीं हुआ। उसका भी जवाब नहीं था उनके पास। यानी तो जांच का परिणाम आने से पहले वो अपना मन बना चुके थे कि इसको सुसाइड घोषित किया जाए। हाँ, देखिए वही है ना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के चक्कर में हुआ था जी। और फिर उनके जो पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया टाइम पे, फिर क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, तो बहुत से क्वेश्चन से पूछे गए जिनका उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन मेन बात आती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों से सेफ गार्ड कर रही है डॉक्टर संदीप घोष को, या गवर्नमेंट क्यों इसके पीछे लगी है। दूसरी बात है कि लड़की का मर्डर क्यों है, डॉक्टर का मर्डर क्यों हुआ। जिस तरीके से उसका मर्डर किया गया, 2 आंखों से खून निकल रहा था जी, प्राइवेट पार्ट्स पे चोटें लगी हुई थी,
पूरी बॉडी में चोटें थी, साथ में उनके पैरों की हड्डी तोड़ दी गई थी। और ये लगा कि यहाँ पे एक लोग नहीं कई लोग हैं। तो एक बात और कहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो इसका मर्डर हुआ उसके अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें देखा गया कि यहाँ पे 125 ग्राम सीरम है। इसका मतलब है कि इसके अंदर और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इसके जो रेप हुआ। और एक इनकी जो MP है महुआ मित्रा, उनकी तो अजीब ही बात है। वो कहती हैं कि सीरम जो है वो ग्राम्स में नहीं देखा जाता, वो मिलीमीटर में देखा जाता है। मैडम, मिलीमीटर देखते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है उस पर, और ग्राम देखा जाता है वेट पे। मिलीमीटर के हिसाब से डिफरेंट ओकेजन होता है। और यहाँ पे जो बॉडी के अंदर मिला वो ग्राम्स में मिला, उसको दोबारा तो मिलीमीटर में नहीं काउंट करेंगे, वेट किया गया उसका। तो महुआ मित्रा इनको डिफेंड कर रही है लेडी होकर के। तो ये जो एटीट्यूड है ऐसे लोगों का, इनके MPs का, ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। सूद साहब, बहुत आपने एक निशाने पर तीर मारा है और वो बात बहुत गहरी है। अगर जांच एजेंसियां चाहे तो इस बारे में गहनता से जांच उनको करनी चाहिए। आपने बात कही कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी रेप किया गया और हत्या की गई, ऐसा कौन सा गहरा राज था जो वो जान गई थी? एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के पास कोई खास बड़े राज तो हो नहीं सकते, लेकिन ऐसा कौन सा काम किया जा रहा था जिसको छुपाने के लिए वहाँ के प्रिंसिपल भी एक तरह से इसके पीछे पड़ गए और वहाँ की सरकार भी सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने भरसक कोशिश की। कई बार उन्होंने अपने परिंदे भी छोड़े, बदमाश भी छोड़े, लेकिन वो कानून है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वैत संज्ञान लिया है, यानी सो मोटर केस दर्ज किया है, उससे उम्मीद की एक झलक है कि इस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। और वो गहरा राज क्या हो सकता है? सूद साहब, आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये कोई रेप का केस नहीं है या मर्डर का केस नहीं है। यहाँ पे प्लान तरीके से रेप और टॉर्चर और मर्डर किया गया। और मर्डर वगैरह इसलिए किया गया कि यहाँ पे एक बड़ा काम चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर, जिसके अंदर उनके जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, वो इन्वॉल्व थे। और साथ में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, क्योंकि इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उनकी CM है, होम मिनिस्टर भी CM है। यहाँ पे जो मेरे नॉलेज में बात आई है, वहाँ पे यानी कि जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की स्मगलिंग की जा रही थी, ऑर्गन स्मगलिंग का काम किया जा रहा था। यानी कि जो ये बहुत गहरा आप चार्ज लगा रहे हैं। बहुत एक गंभीर बात है कि मानवीय अंगों की तस्करी का केंद्र एक कहे कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो काम वहाँ करता है, जनता की सेवा के सुख दुख दूर करने का काम करता है, वहाँ पर ये साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल। देखिए, नहीं तो क्या रीज़न है और क्या रीज़न है। रेप अलग बात है, टॉर्चर करना अलग बात है, उसको मर्डर करना अलग बात है। और तीनों बातें साथ हुई हैं तो क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। और फिर इसको जिस तरीके से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने दबाया, अगर किसी रेप कर दिया तो प्रिंसिपल कहते हैं कि इसका रेप हो गया, मर्डर हो गया, बात खत्म हो गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती। लेकिन प्रिंसिपल ने इसको दबाया। उसके बाद यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर उसने दबाया, फिर जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर उसने भी केस को दबाया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी साजिश थी। यानी कि यहाँ पे ऑर्गन का बिजनेस किया जा रहा था हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट ऑर्गन्स का। और ये एक सबके लिए चिंता की बात भी है कि एक स्टेट के अंदर इस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सवाल ये भी उठता है ना कि एक ट्रेनी डॉक्टर के दिमाग में आया, वो अपने देश प्रेम से जागी, अगर उसने कोई गलत करते वहाँ हॉस्पिटल में देखा, उसने शायद अपने सुपीरियर को भी इन्फॉर्म किया होगा, अपने जो बड़े बॉस हैं उनको भी इन्फॉर्म किया होगा। तो ऐसे में उस ट्रेनी डॉक्टर के अलावा किसी और की आत्मा क्यों नहीं जागी? देखिए, बात क्या है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि लड़की के नॉलेज में आ गई कोई बात, जैसे कहीं पे ऑर्गन का बिजनेस काम किया जा रहा था, किसी के ऑर्गन निकाले जा रहे हो, और लेडी को पता चल गया। लेडी को पता चलने के साथ जो लोग इन्वॉल्व थे, यानी कि जो यहाँ पे गैंग इन्वॉल्व था, अंडरवर्ल्ड का गैंग इन्वॉल्व था, उसको लगा कि खतरा हो सकती है और इसलिए इसका मर्डर कर दिया गया। और मर्डर भी ब्रूटल तरीके से किया गया। मर्डर नॉर्मल तरीके से किया जाता है, रेप किया जाता है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया तो वो लोगों ने शायद ज़्यादा पावर लगा दी, ज़्यादा जोर लगा दिया, जिसकी वजह से केस खुल गया। और अब CBI आ गई है, तो CBI इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर जब यहाँ पे CBI को केस दिया गया, उसी दिन जब CBI केस ले चुकी थी, वहाँ पे 5000 लोग इकट्ठे करके TMC के जो गुंडे थे उन्होंने हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया, सारा का सारा सिस्टम तोड़ दिया, ताकि ये ना कहे कि इन्होंने यहाँ पे दंगा इसलिए किया कि स्पेशली जो जहाँ पे डॉक्टर को मारा गया उसको डैमेज किया, बल्कि पूरे हॉस्पिटल को डैमेज कर दिया गया। लेकिन इनसे कुछ गलती हो गई, यानी कि वहाँ पे जैसे तीसरी मंजिल थी उसको चौथा फ्लोर था, उसकी गलतफहमी के अंदर जो 3rd फ्लोर तक इन्होंने डैमेज कर दिया हॉस्पिटल को। 4th फ्लोर के अंदर जहाँ पे लड़की का मर्डर हुआ था बच गया, तो शायद वहाँ से कुछ प्रूफ मिल जाए। लेकिन दूसरी बात है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत सी एविडेंस को तो डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा। और आदमी जिसने लड़की का मर्डर किया, जो मेन आदमी था, वो एक प्लॉय था
यानी कि किसी को पैसा देके कहा कि आप लड़की को मार भी दो, रेप भी कर लो, एंजॉय भी कर लो और उसके बाद उसका गर्दन घोट दो और उसको पैसे दे दिए। और ये था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन वो सीसीटीवी के अंदर वो पकड़ा गया जी। उसकी। तो इससे बेसिक कुछ चीज़ें खुल तो गई, लेकिन कौन पीछे है? और मुझे लगता है कि जो आदमी विक्टिम, ये जिसने इसको मारा है लड़की को, उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसको किसने पैसा दिया, किसने उसको टास्क दिया, वो कोई थर्ड आदमी होगा। तो सीबीआई सारी चीज़ों को खंगोलेगी। जैसे इस चीज़ पे कोई लॉयल डायरी मिली, कोई कहते हैं सीबीआई ने सबके फ़ोन टैप करने शुरू कर दिए, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी है। तो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेन बात है कि यहाँ की गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व है इस केस के अंदर और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरे तरीके से एक्शन लेने की मूड में। सूद साहब जो पूरा कांड हुआ है उसकी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है और पहली बार एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि सीजेआई ने इसका संज्ञान लिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो केस बनाया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो कलकत्ता पुलिस है उसने मामले की गंभीरता को देखते हुए वैसी जांच क्यों नहीं की, और जो इसमें आरोपी हैं और जिन पर शक की सुई एक लगातार इशारे कर रही है उन लोगों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कई व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने उस अबला के साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या करी। तो ऐसे में सवालिया निशान तो पुलिस पर भी आते हैं, यानी कि सीबीआई के पास अब जांच है तो वो कलकत्ता पुलिस को भी निशाने पर ले और उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि इस बेटी के साथ देखिए न्याय हो सके। मेन बात क्या है कि यहाँ पे पुलिस किसके अंडर है? होम मिनिस्टर के अंडर, सीएम के अंडर, वो तो ममता बनर्जी है। और जब ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा तो पुलिस क्या करेगी? देखिए पुलिस अपने आप कुछ नहीं कर सकती। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल, जब महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था तो पुलिस ने क्या किया? 1 घंटे में कह दिया सुसाइड है। इसी तरीके से पुलिस भी यहाँ पे है, क्योंकि पुलिस कंप्रोमाइज़ कर लेती है, पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है। अगर पुलिस कंप्रोमाइज़ नहीं करती या सीएम का ऑर्डर नहीं मानती, होम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं मानती तो उनके ऊपर एक्शन हो जाता। उस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था, कैसे वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही थी, तो उस टाइप की गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल में चल रही है बहुत सालों से, लेकिन ये अपने गुंडों के राज में ममता बनर्जी फिर भी पावर में आ जाती है। तो पुलिस को आप दोष नहीं दे सकते। ठीक है, पुलिस को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जरूर बुलाया जाएगा, इनके सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा, उनको डांटा जाएगा, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक ममता बनर्जी वहाँ पे बैठी है तो क्या हो सकता है? और ये ज़रूर है कि वहाँ के गवर्नर ने एक ऑर्डर दिया है कि रिकमेंड किया है सेंटर को कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। इससे आपने देखा कुछ संदेश खाली का केस हुआ था, गौ स्मगलिंग का केस होता है, लेकिन क्या मोदी गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट को गिरा पाएगी? क्या उसके पास इतनी पावर है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को राइट देता है कि गिरा पाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या आप ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को गिरा दो? और क्या यहाँ पे जब गवर्नमेंट गिर जाएगी तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी, या यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर से सिचुएशन बिगड़ेगी? तो बहुत से इश्यूज़ हैं जो कोर्ट को भी देखने और गवर्नमेंट को भी देखने हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से अपनी बातें कही, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई हैं, अगली जो सुनवाई है वो 22 अगस्त को होनी है। लेकिन आप इस बात पर भी सहमत होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में काम कर रहा है, जो उसने इस रेप और हत्याकांड पर अपने कार्रवाई की है, उससे क्या फ्यूचर में, जैसे उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ की ड्यूटी लगा दी है ताकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा निश्चित हो सके, और ऐसे में जब डॉक्टर सुरक्षित होकर अपने मरीजों का इलाज करेंगे या वहाँ पर अपनी पढ़ाई करेंगे तो वो देश का भविष्य सुंदर बना सकेंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कई बार हम जरूर नाराज़ होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बात करता है, लेकिन बहुत सी बात सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है या उनके एक्शंस होते हैं वो एक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं, माइलस्टोन बनता है। बिल्कुल। निर्भया केस के बाद में ये ऐसा केस है जो देश में सुर्खियां बटोर रहा है और लगातार इसकी भर्त्सना की जा रही है कि जो उस बेटी के साथ में दुर्दयी कांड करने वाले लोग हैं, हालांकि अभी एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग कहां पर छिपे हुए हैं? सरकार उनको छुपाने के लिए क्यों प्रयासरत है? कलकत्ता की जो पुलिस है उसकी भूमिका पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की जांच के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा वास्तव में अपराधी कौन है और कौन है उस बेटी के हत्या के जिम्मेवार। इस चर्चा पर आज यहीं पर विराम देते हैं, अगली चर्चा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय भारत।